हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग एक और हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारा है वो जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन के ही सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी जब आप करोगे तो देखोगे कि तो बहुत आसान था, इसको तो खुद भी आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं ये करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, देन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है हमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ कार 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एक कार खड़ी है हमारे पास। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, आई मीन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एक कार है। और हम ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, वो टावर के ऊपर है, जो कि 75 मीटर हाई टावर है। उस पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 30 डिग्री। तो चलिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बना देता हूँ। एक तो टावर हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा टावर जिसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देख रहा है तो कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर मान लो हमारी ये कार खड़ी हुई है, इसके टॉप पे देखेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से देखेगा तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, राइट। जब हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो वाली जो लाइन होती है वो हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो हॉरिजेंटल लाइन ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो एंगल कब बनेगा, मतलब आई मीन कहाँ पर बनेगा, तो हमें पता है एंगल जो बनता है वो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन में बनता है। तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर इसको मिला सकते हो, ये हमारा हो गया टावर और ये कार हो गई, और इसके बीच की हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, तो इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब इसको पहले नेमिंग कर देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जब भी हम z फिगर बनता था और यहाँ ये दो एंगल होते थे तो ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते थे। ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये और ये आप z बन रहा है, ये तो ये एंगल 30, तो ये भी एंगल 30। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये वाला एंगल यहाँ पर ये पूरा लेकर के आओ, इसको इसमें मिलाओगे तो ये ऊपर का एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। देखो मैं कर देता हूँ, डॉटेड बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि डिफरेंट लगे थोड़ा सा। अभी देखो ये वाला ट्राइंगल जो हमारा है, लेट सपोज इसको डी नाम दे देते हैं, तो ए डी सी एक ट्राइंगल बना। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सेम ये 75, दैट मीन्स कि ये भी 75 हो जाएगा। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, सॉरी। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड टावर बी x मीटर। ठीक है, x मीटर हमने मान लिया। एंगल गिवन है हमें 30 मीटर, आई मीन 30 डिग्री, और हाइट दे रखी है टावर की 75 मीटर। तो डायरेक्ट अगर हम tan लगाएं तो tan 30 लगेगा ऑब्वियसली। tan 30 इक्वल टू, अब देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 75 अपॉन एक्स, 1 अपॉन रूट 3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल आई 75 अपॉन रूट 3। देखा, बहुत आसान था क्वेश्चन, बस मैंने कराया इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई थी। ठीक है, आंसर हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू दे रखी है तब तो यहाँ पर रखोगे, अगर नहीं दे रखी है तो इट्स योर चॉइस कि आप करना चाहते हो आगे फर्दर या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। तो 75 और रूट 3 की वैल्यू हमें पता है, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1.732। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 129.9 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे आप लिख सकते हो, हेंस द
हाइट, सॉरी हाइट तो हमें दे रखी है ना, हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड टावर is 129.9 मीटर। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।